उसकी मौत की खबर मिली। बांदा पुलिस ने घर वालों को इत्तला दी कि शब्बीर को मौत के घाट उतार दिया गया। अब जरा इसे भी देखिए, फतेहपुर जनपद की यमुना नदी में दतौली घाट, जहां शब्बीर का परिवार मौजूद है, पुलिस भी साथ है। रेत पर पड़ा एक शख्स का कंकाल शब्बीर का ही है। गमजदा परिवार शव की शिनाख्त कर रहा है, कपड़े पहचानने की कोशिश कर रहा है। अभी जहन में एक आस है कि शायद ये शब्बीर नहीं है, लेकिन हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। उससे तो सामना करना ही पड़ेगा। आखिरकार परिवार खुद को रोक न सका, शब्बीर को पहचान तड़प उठा। की लाश मिली है। पुलिस हमको गुमराह कर रही थी, आज तक हम लोग को कुछ भी पता नहीं मिला, बस यहाँ वहाँ टहला रही थी। एप्लीकेशन दिए गए हैं, इनके नाम इतने एप्लीकेशन दिए गए, डीएम कने, एसपी कने, कोतवाल कने, हर जगह हम गए। जहाँ जहाँ नहीं जाना था वो उस जगह हम पहुँचे। जुलूस निकाला और उनका पुतला भी जलाया, शमीम बानवी का, हर कुछ किया, हर कोशिश की, कोई भी कामयाबी नहीं मिली। आज जाकर हमको पता चला कि हमारे पति की लाश यहाँ पर है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पति के जो कातिल हैं, जो खूनी है, जो दरिंदे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। शब्बीर अपहरण कांड के बाद राजनीति गर्मा गई थी। शमीम बांदवी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। इस दरमियान बसपा राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी बांदा पहुंचे और सपा सरकार को जमकर कोसा। समाचार प्लस से बातचीत में भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कुछ यही बयां किया। ये समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जो बांदा जिले के हैं, श्री दिनेश शर्मा उर्फ दिन्ना, उन्होंने उनके भाई जितेंद्र और अन्य लोगों ने शब्बीर की हत्या करके उनकी लाश को गायब कर दिया। यानी पूरी तरीके से ये है कि पूरी की पूरी पुलिस प्रेशर में है। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक मुबीन और दूसरा साबिर, जिनकी मदद से शब्बीर को अगवा किया गया था। साबिर ने कत्ल की बात कबूल भी की थी। बांदा का अलीगंज इलाका, तारीख 27 मई 2013, शब्बीर को झांसा देकर अगवा कर लिया गया और इसकी वजह थी प्याज का काला कारोबार। इस कारोबार में सपा जिलाध्यक्ष दिनेश शर्मा उर्फ दिन्ना और उसका भाई जितेंद्र शर्मा शामिल थे। रुपयों के लेन देन को लेकर साल 2012 में दिन्ना से कहासुनी हुई और इसी रंजिश में शब्बीर की मौत की तारीख मुकर्रर हुई। पुलिस कप्तान उदय शंकर के मुताबिक दिन्ना के भाई ने आरएलडी मंडल अध्यक्ष कल्लन नेता से 2.5 लाख रुपए की सुपारी ली थी। 50,000 रुपए एडवांस के तौर पर दिया गया था। कल्लन नेता शब्बीर को झांसा देकर बड़ोखर गांव ले गया, जहां घात लगाए जितेंद्र ने शब्बीर को गोली मारकर उसकी जिंदगी खत्म कर दी और कल्लन नेता की गाड़ी में शव को डालकर ठिकाने लगा दिया गया। इस साजिश का ताना बाना दिन्ना ने बुना। सपा के जिलाध्यक्ष शमीम बांदवी पर भी इल्जाम लगे कि अपराधियों को शमीम का संरक्षण मिल रहा है। फिलहाल परिवार वालों को फिक्र सता रही है कि उनकी जिंदगी अभी भी खतरे में है। पहले दिन जब घटना हुई थी तो उसके दूसरे दिन ही जितेंद्र शर्मा को पकड़ लिया गया था सूचना के आधार पर। तो उन्होंने बताया था कि हम लोगों ने जो है उनको मारपीट करके बेदा घाट ले आकर के कल्लन को सौंप दिया था, लेकिन वो उस कहानी में कुछ डाउट लग रहा था। फिर हम लोगों ने जितेंद्र शर्मा और उनके ड्राइवर और एक आदमी और जो पकड़ा गया है, तीनों से अलग अलग जेल में जाके बात की गई। तो तीनों ने एक ही बात बताई कि उसको हम लोगों ने बेदा घाट में ले जाकर के जमुना नदी में डाल दिया। परिजनों का इल्जाम है कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव है, जिसकी वजह से पुलिस अपनी कार्रवाई में कोताही बरत रही है। फिलहाल पुलिस का मानना है कि उसकी पहली जिम्मेदारी शव को बरामद करना था। अब आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साबिर खान, बांदा, समाचार प्लस। यूपी में अपराध अपनी चरम सीमा को पार कर चुका है। अपराधियों के जहन में जरा भी खौफ नहीं। कौन कब किस वक्त बदमाशों का शिकार बनेगा, किसी को इल्म नहीं। मामला मेरठ का है, जहां एक निर्दोष पर गांव के ही बदमाश कहर बनकर टूटे। यूपी पुलिस और प्रशासन हो चुकी है नतमस्तक। अपराधियों का वर्चस्व कायम, बदमाशों का टूटा कहर, और फिर एक जिंदगी हलाक।
मेरठ का जिला अस्पताल, होश गंवा चुका एक परिवार बेहद गमजदा है। घर की महिलाएं तड़प तड़प कर रो रही हैं। घर वाले आंसू पोंछ रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन दर्द है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। बस कलेजे को रह रह कर कचोट रहा है। माँ, बहन, रिश्तेदार सभी बेसुध हो चुके हैं। किसी को खुद का होश नहीं रह गया है। लाडले के गम ने घर की चीख निकाल दी है। अब जरा इस मंजर को भी गुजर जाने दीजिए। चादर से ढका शव पारस का है, उसी लाडले का है जिसके गम में परिवार बिलख रहा है। पारस की हत्या की गई है। चाकू मारकर घर की खुशियां तबाह कर दी गई। एक मामूली से विवाद को लेकर गांव के दबंगों ने एक निर्दोष की जिंदगी हलाक कर दी। प्रेमपाल और उसका लड़का रविंदर, सचिन, उसका बाप सुमारी, कपिल, विनोद और एक लीलू, ये सब इन्होंने, जैसे ये लड़का जा रहा था तो इसे घूरने लगे सारे के सारे। लड़का कहने लगा, भाई क्या घूर रहे हो? उनका क्यों, तू क्या करेगा? उनका अच्छा तुझे बताऊं मैं? उनका ऐसा है, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मेरा मूड खराब मत करो। उनको तुझे हम पढ़ाई कराएंगे। और उन्होंने घेर घोट कर इस लड़के के दिल में छुरे मारे। MBA कर रहा था ये नहीं जी, तो जैसे जा रहा था 635 फिर ये कहने लगा किसे कह रहे हो, तो इसी को उन्होंने उसके साथ मारपीट करते। 8-10 लड़के हमेशा वहाँ बैठे रहते। कत्ल की सनसनीखेज वारदात मेरठ के थाना मुंडाली गांव समयपुर में अंजाम दी गई। पारस घर का जिम्मेदार बेटा, होनहार, पढ़ाई में अव्वल, MBA का स्टूडेंट था। छुट्टियों में घर आया हुआ था, लेकिन घर वालों की परेशानी का सबब सुन परेशान हो उठा। गांव के कुछ दबंग घर की महिलाओं को परेशान करते, गंदी फौबतियां कसते। पारस ने बस दबंगों को समझाने की भूल कर दी। दबंगों को पारस की नसीहत इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने अपने मन में एक खौफनाक मकसद पाल लिया, पारस का काम तमाम करने का फैसला। पारस की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, लिहाजा पारस अपने भाइयों के साथ कॉलेज जाने के लिए निकल गया। लेकिन अनजान कि रास्ते में बदमाश घात लगाए बैठे हैं, जो उस पर कहर बनकर टूटेंगे। पारस कुछ समझता उससे पहले ही बदमाशों ने दनादन उसके सीने में चाकू उतार दिया। पारस ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। ये आज शाम को सूचना पुलिस स्टेशन मुंडाली पर मिली है, जिसमें ये ग्राम समयपुर पड़ता है। इसमें एक छात्र था, उसी के गांव के 3 लोगों ने चाकू से हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्परता से दोनों की अरेस्ट भी कर ली है। और जो मृतक लड़का था वो पढ़ाई कर रहा था, MBA कर रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस विवेचना कर रही है और इसमें दोषी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तीसरा अभियुक्त भी जल्दी पकड़ा जाएगा। हम लोगों ने टीम गठित कर ली। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस ने गांव में दस्तक दी। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, लेकिन एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश डाल रही है। लेकिन उस पारस का जिसको छेड़खानी का विरोध करना इतना भारी पड़ गया, जिसकी कीमत उसे जिंदगी से चुकानी पड़ी। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे जिस्म का सौदागर। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। किसी को गले लगाओ, किसी से आंख मिलाओ, रहो हमेशा पास पास। शाम शरीफ के दरबारों वाले, राह चलते चमत्कारों वाले, वीरों की ललकारों वाले, रंग बिरंगे शहरों वाले, लोकगीत और महलों वाले, रेत के टीलों ऊंटों वाले, रंगीलो राजस्थान में खबरों की दुनिया को करने आबाद। आ गया है समाचार प्लस राजस्थान।
खबर वही जो हमने कही। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए, या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। नेपाल की रहने वाली कुछ लड़कियां भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए एक शख्स के साथ रवाना हुई, लेकिन अनजान थी घिनौनी साजिश से जो उनकी जिंदगी नर्क बनाने वाली थी। इसी कड़ी में जीआरपी को कामयाबी मिली और दबोचा गया जिस्म का सौदागर। भारत और नेपाल की सीमा, जहां से नेपाल सीमा से लोग बेखौफ भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं। कारोबार के मकसद से दोनों ही देशों के लोग नेपाल से भारत और भारत से नेपाल का रास्ता तय करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में वो सब कुछ होता है जिसकी इजाजत हमारा कानून नहीं देता। जी हां, जिस्म का कारोबार। गरीबी का दंश झेल रही नेपाल की मासूम लड़कियों को हसीन ख्वाब दिखाकर देह की मंडी में उतार दिया जाता है। चमड़ी की बोली लगती है और जिस्म के सौदागर मुनाफा कमाते हैं। धुंधली तस्वीरों में कैद अब जरा उस हकीकत का सामना करिए जिसकी दस्तक से महाराजगंज की फरेंदा पुलिस हलकान में है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 लड़कियां, कुछ बालिग और कुछ नाबालिग, जिनको खाड़ी देश में भेजने की तैयारी की गई थी। इन लड़कियों को जीआरपी और सीआरपीएफ ने बरामद किया। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस शख्स को भी गौर से देखिए। नाम दुलाराम, पेशा जिस्म का कारोबार। दुलाराम ने न जाने कितनी लड़कियों को देह के दलदल में धकेल दिया। आप खुद ही सुनिए। राजू फोन किया अपने श्रीमती को कि एक साजन गया है, वो अपना आदमी है, और उसको खाना पीना खिला करके रूम में बैठाओ, और जो लेडीज हैं हमारे उसमें होटल में, वो सबको लेकर के गोरखपुर तक जाएंगे। कल हम गोरखपुर पहुंचेंगे और वहां से हम दिल्ली ले जाएंगे। तो पहले भी गया था,
जब खाली हो जाता हूँ ऐसे वहाँ से पासपोर्ट वासपोर्ट बन जाता है तो वो लोग कहते हैं कि विदेश भेजने के लिए। क्या बताते हो इन लोगों से नेपाल में कहाँ ले जाने? नहीं, ये लोग से तो हमसे बात और नहीं हुआ है, तो अपने एजेंट से बात किए होंगे। केवल तुम पहुँचाने का काम करते हो?